गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज का जो अपडेट है वो आपको कैलेंडर को लेके है कि कब तक आपका कैलेंडर आ जाएगा। बिहार एसएससी का हो, बीपीएससी का हो या बीएसएसएससी का हो, ठीक है। मतलब या तो बिहार पुलिस का हो या बिहार एसएससी का हो या फिर बीपीएससी का हो, ठीक है। सबका कैलेंडर से रिलेटेड और कब तक वैकेंसी आने का चांस है, कितना वैकेंसी आने का चांस है, सारा अपडेट इस बारे में इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दिख रहा होगा आपको नीतीश कुमार जी का ट्वीट, ठीक है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 घंटे के पहले का ट्वीट है ये, ठीक है। आपको ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता के है कि 2025 का जो इलेक्शन हुआ है, 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसके मैनिफेस्टो में, उसके जो घोषणा पत्र है उसका, उसमें बाकायदा एनडीए का जो घोषणा पत्र था उसमें बाकायदा बोला गया था कि 1 करोड़ नौकरी व रोजगार, मतलब सरकारी नौकरी व रोजगार मिला के 1 करोड़ देने का। क्योंकि इसके पहले ये जो सरकारें 2020 से 25 के बीच में उन्होंने दावा किया था कि उन्हें 50 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी दिया है, ठीक है। तो उसी बेस पे इसको डबल कर दिया है कि मतलब 1 करोड़ हम लोग 25 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किए हैं, ठीक है। तो उसका पूरा ट्वीट हम लोग पढ़ते हैं, फिर आपको जानकारी देंगे, ठीक है। एक बार ट्वीट आप पढ़ सकते हैं। राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी व रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। ये नीतीश कुमार जी का ट्वीट है, मैं आपको हूबहू पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। वर्बाटम एकदम। 7 निश्चय 2 के तहत वर्ष 2020 से 25 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। जो वही जो मैं आपसे बता रहा था कि इन्हें पहले क्लेम किया, मैं दिया हूँ, ठीक है। अगले 5 वर्षों में, मतलब 25 से 30 में, ये जो 30 तक सरकार चलने वाली है उसमें हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। ये ऑलरेडी घोषणा पत्र में था और इसी को ये रिपीट कर रहे हैं कि हम उसको मतलब देंगे उसको, ठीक है। ये दिखा देता हूँ। नई सरकार के गठन के पश्चात राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने करने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, ठीक है। ये सबसे पहले आपको बता दिए कि हम लोग जल्द से जल्दी इसका घोषणा कर दिए, मतलब जल्दी से जल्दी इसको हम लोग सरकारी नौकरी का जो वैकेंसी भरेंगे भी, और इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं यही आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। ये ट्वीट बड़ा है, इसीलिए ये ट्वीट पढ़ के आपको बताना जो है, चूँकि ये किसी आदमी का ये ऐसे ट्वीट नहीं है, ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है, तो ये मैटर करता है। इसमें जो भी जानकारी है ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि, ठीक है। राज्य के अधीन सभी प्रशाखीय विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना दिनांक 31/12/2025 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्त अधियाचनाओं को यथाशीघ्र जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्ति आयोगों को भेज दे। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं इसी चैनल पे एक वीडियो बनाया था, ठीक है। सरकारी गाइड चैनल पे ही आपको वीडियो बनाया था जब मंत्रिमंडल बना था। तो उसमें आपको बताया था कि सामान्य प्रशासन जो विभाग है, जैसे कि वित्त विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, ये सब जो विभाग है, जैसे गृह विभाग सम्राट चौधरी जी को मिला है, ठीक है। तो और वित्त विभाग जो है वो विजेंद्र जी को मिला है, विजेंद्र यादव जी को। ऐसे ही जो इसका जो है क्या बोलते हैं, सामान्य प्रशासन, तो सामान्य प्रशासन जो है ना, इसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, जीएडी। इसके अंदर ये सब आरटीपीएस ये सब जो आता है, राइट टू पब्लिक सर्विस, ये सब, तो ये मुख्यमंत्री जी के पास ही है, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री जी के पास ही है। तो ये जो डिपार्टमेंट है यही इसका अधियाचना मांगता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपको मैं बता दूं कि किसी जिले का, जैसे पटना जिले का ही मान लीजिए, पटना जिले में माना जा रहा है कि कितना वैकेंसी है, तो मान लीजिए सबसे मांगा जाएगा पटना जिले में जो जो डिपार्टमेंट है, उसमें मांगा जाएगा, आपके यहाँ कितना वैकेंसी है, आपके यहाँ कितना वैकेंसी है, कितना वैकेंसी खाली है। तो इसका पूरा रोस्टर एक तैयार करके, एक पूरा मतलब कि मुझे कलर का इतना वैकेंसी चाहिए, मुझे एसओ का इतना वैकेंसी चाहिए, ठीक है। मेरे यहाँ जो है मतलब सबका, एसडीएम का मेरे यहाँ इतना वैकेंसी खाली है, ठीक है। मेरे यहाँ बीडीओ का इतना वैकेंसी खाली है, मेरे यहाँ एसटीपीओ का इतना वैकेंसी खाली, लाइक दैट, मतलब सब चीज़ का, ठीक है। वो वहाँ से बना के भेजेंगे, ठीक है। वो मान लीजिए वहाँ से बना के भेजते हैं, तो जो बना के भेजते हैं उसका डेट फिक्स कर दिया गया है। नीतीश कुमार जी ने बोला है कि आपको 31 दिसंबर के पहले पहले वो चीज़ आपको सामान्य प्रशासन विभाग के पास, मतलब मेरे के पास वो आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब वो आ जाएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग क्या करेगा, वो अधियाचना को जो है बोलेगा नियुक्त आयोग को भेज देगा। निर्देशित कर दिया गया है कि भेज दीजिए नियुक्ति आयोग को। नियुक्ति आयोग का मतलब क्या हुआ, जो जो परीक्षा लेके आपको नियुक्त करती है। तो आप देख रहे होंगे, या तो बिहार पुलिस का एग्जाम जो लेता है बीपीएसएससी करेगा, या फिर बीएसएससी करेगा, बिहार एसएससी जिसको बोलते हैं, ठीक है।
या फिर बीपीएससी करेगा। ठीक है, मेजर तो यही तीनों है। ठीक है, तो इनको जल्दी से जल्दी इनको 31 दिसंबर तक वो देगा। इसके बाद इनको नियुक्ति आयोग इनको भेज दिया जाएगा कि ये वैकेंसी है मेरे यहाँ। ठीक है, ये ट्वीट चूँकि बहुत वो था, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसलिए ऐसे हो रहा प्रॉब्लम बार बार। सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जनवरी 26 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो भी नियुक्ति आयोग है, ठीक है, मैं जो आपको बताया बिहार एसएससी, बीपीएसएससी और बीएसएससी, ठीक है, इनको जनवरी 2026 तक अपने पूरे साल का कैलेंडर भी जारी कर देना है कि आप पूरे दिसंबर तक कौन कौन सा परीक्षा लेने वाले हैं, फिर आगे आने वाले भविष्य में कौन सा कैलेंडर, कौन सा परीक्षा लेने वाले हैं। जैसे आप बीपीएससी कब लेंगे, एईडीओ कब लेंगे, जो भी है परीक्षा का। वैसे कल मैं आपको बताया भी था, ये एक नया वीडियो बनाया था कि बीपीएससी एईडीओ का जो परीक्षा है वो जनवरी में ही होगा और मार्च तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, 15 मार्च तक। क्योंकि वो न्यूज़ 18 इंडिया का एक इंटरव्यू में जो इंटरव्यू में कंट्रोलर साहब थे, बीपीएससी के कंट्रोलर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उनका इंटरव्यू था, तो बताए थे ये, उन्हीं का स्टेटमेंट है ये। ठीक है, कैलेंडर प्रकाशित करें जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि आदि को स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हो, किसी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षा फल में 1 साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। अब देखिए, ये जो डिले वाला जो हम लोग केस सुनते हैं, डिले हो गया, फॉर्म भरने का बस डेट ही बढ़ते जा रहा है, एक फॉर्म भरे 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, ये चीज़ को यहाँ पूरा पूरा ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है, परीक्षा कितने भी चरण में हो, कितने भी चरण में, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसका विज्ञापन प्रकाशित कर दिए हैं, ठीक है, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 18 तारीख से, मतलब सॉरी, ये आज 28 तारीख से आज जो है डेट आ गया है बिहार विधान परिषद सचिवालय का। ठीक है, तो नोटिस तो ऐसे आ गया है 28 तारीख को। ठीक है, और जो फॉर्म डलेगा, सॉरी, नोटिस है 27 को और फॉर्म डलेगा 28 से, मतलब आज से फॉर्म डलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फॉर्म डल रहा है आज से, ठीक है, तो फॉर्म आज से डल रहा है, तो उसमें चाहे जितना भी एग्जाम हो, प्री ले रहे हो, मेंस ले रहे हो, टंकड़ ले रहे हो, आंसू ले रहे हो, वर्ड प्रोसेसिंग ले रहे हो, जो भी उसका सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सब नोटिफिकेशन आने से मतलब 27 नवंबर 2025 से और 27 नवंबर 2026 के पूरा पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा पूर्ण रूप से ख़त्म ही हो जाना चाहिए। मतलब आपको रिजल्ट फाइनल उस समय तक आ जाना चाहिए। ठीक है, मेरिट लिस्ट तैयार करके दे देना है आपको। ठीक है, ये बात आप देखिए, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के मामले में देखिए कितना फिट बैठता है, क्योंकि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय तो बहुत डिले हो गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन आने से। लेकिन अब जब ये नोटिस आ गया है, इतना स्ट्रिक्ट नोटिस जिसको बोलते हैं, चूँकि प्रधानमंत्री का सॉरी, जो मुख्यमंत्री जी का ये आया है, ट्वीट आया है, तो अगर मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है तो इसको आप आदेश माने, क्योंकि किसी को भी इसको आदेश के रूप में लेना है। ठीक है, ये आदेश ही है आपके लिए कि आपको ऐसा करना ही है, क्योंकि नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है ना। तो अब आप ये बात समझ गए कि 1 साल के अंदर अंदर एग्ज़ाम करा लेना है। जैसे आज अगर नोटिस आया तो 1 साल के अंदर अंदर आपको एग्ज़ाम करा लेना है, जितना भी एग्ज़ाम है, प्री मेंस इंटरव्यू, हर चीज़। ठीक है, सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने हेतु सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। ठीक है, पारदर्शिता भी इंपॉर्टेंट है। हर समय देखते हैं पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, इस पर भी इन्होंने बोला है कि ये बार बार ये नहीं होना चाहिए, पेपर लीक वाला घटना। ठीक है, परीक्षाओं में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त एवं तत्काल कार्रवाई की जाए। परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित कराने का भी निर्देश दिया गया है। ये तो मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना, जैसे अगर आप देख रहे होंगे कि नकल कराते हुए पकड़ा गया, नकल करते हुए पकड़ा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कार्रवाई ऐसा हो रहा है कि बहुत लूज लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि हाँ गया, उसको पता, उसको भी लग रहा है कि ऐसा, अरे करेंगे क्या होगा, 1-2 महीने जेल में रह के आ जाएंगे। नहीं, उसको या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में एकदम उसको मतलब सजा, उसको मतलब ऐसा करे कि वो एक बन जाए कि देखने का एग्जाम्पल सेट हो जाए, जो बोलते हैं ना, एग्जाम्पल सेट हो जाए। ये स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि मतलब कोई सोच के कांप जाए, वो सोच के डर जाए कि अरे यार, अगर मैं ऐसा किया ना तो फिर ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर मैं परीक्षा में नकल कराया तो इतना गंदा सजा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो ये सोच के डर होना चाहिए। ठीक है, ये डर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
अब जो दोषी है उसको डर तो होना जरूरी है ना, जो पढ़ के दे रहे हैं उसको क्या ही दिक्कत है, लेकिन जो दोषी है उसको तो डरना जरूरी है, डर तो होना ही चाहिए। तो ठीक है, तो दंडित कराने का भी निर्देश दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये आप देख रहे होंगे ना कि बिहार में जो सीबीटी है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसका परीक्षा केंद्र बहुत कम है। अगर आप ऐसे में अगर आपको उंगली पे ही गिनाया जा सकता है, इसको पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, उधर पूर्णिया में कुछ हो सकता है, ठीक है, मिथिलांचल के क्षेत्र में बोल रहा हूँ मैं। ऐसे ही कुछ कुछ मतलब गिना चुना है, ठीक है। आपको अगर सही बोलूँ तो 10-10 जिले में इसका सेंटर है, मैक्सिमम 38 जिलों में 10 जिले में इसका सेंटर है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाने का निर्देशित किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जिले में हो, कि लड़के अपने गृह जिले में एग्जाम दे पाए, ठीक है। वैसे आप देखे होंगे सेंटर इस बारे में 2020 में ही बात किया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, 5 साल बीत गए, ठीक है। 2020 में ही आपको याद होगा इसके बारे में बहुत चर्चा चला था कि अब सीईटी होगा, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन ये देखते हैं क्या होता है इसमें, कि ऐसे ही बोला गया है कि जल्दी से जल्दी इस पर परीक्षा केंद्र बना दिया जाए सुचारू रूप से परीक्षा कराने के लिए, ठीक है। राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं, ठीक है। अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी परीक्षाएं ससमय एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी। बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। तो ये रहा मुख्यमंत्री जी का ट्वीट, जिनमें उनने सारी जानकारी दे दी है कि एग्ज़ाम कब कैलेंडर रिलीज करना है, कब से कब तक आपको रोस्टर फाइनल कर देना है, कब वैकेंसी दे देना है, कब तक एग्ज़ाम करा के रिजल्ट भी दे देना है, ठीक है। तो A to Z बात इसमें बता दिया गया है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, चूँकि इस वीडियो में कुछ समझाने वाला बात था नहीं, मुझे आपको बस ट्वीट पढ़ के बताना था, और ये ट्वीट इसलिए इम्पोर्टेंट था कि ये आपके काम की बात है, ठीक है। जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि सरकारी गाइड पे मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है, जितना जल्दी अपडेट आता है। और हाँ, मैं अपडेट ऐसे लेके नहीं आता हूँ, भरे मेरा अपडेट में डिले हो सकता है, लेकिन मेरा अपडेट पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है मेरा अपडेट, कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है तो मैं इसको पढ़ के 1 मिनट में पढ़ के ऐसे ऐसे करके बता देता कि राज्य के युवाओं को सुखद, मतलब, लेकिन नहीं, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाया हूँ कि ये ट्वीट है और ये इसका मतलब है, ठीक है। आप खुद से पढ़ के समझा सकते थे, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं आपको भी समझाऊं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको समझ आएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सीरीज में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। उसमें कोई नई सरकारी योजना या फिर सरकारी नोटिफिकेशन के बारे में फिर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।